नमस्कार, आप सब लोगों का कबीर की न्यूज़ की ऑफिशियल पेज पे बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आप सबको पता है कि हरियाणा में 1 अक्टूबर से विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में कैप्टन मीनू बेनीवाल की जो चर्चा है वो हर तरफ है। बीते कई वर्षों से वो लोग समाज सेवा के कार्य में अग्रणी हैं, लेकिन इसके साथ साथ हाल ही के अंदर लोकसभा चुनाव से पहले जैसे ही उन्हें भाजपा का दामन थामा तो चर्चा का विषय है वो और जोरों शोर से बढ़ने लगा। क्या हरियाणा को कवर करते करते मीनू बेनीवाल शायद चाहते हैं कि वो इलाहाबाद पर कब्जा करें? इलाहाबाद एक वो क्षेत्र है जहां इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का हमेशा दबदबा रहा है। चौधरी देवीलाल की अगर बात की जाए, देवीलाल चौटाला की अगर बात की जाए, तो उनका जो वर्चस्व है वो आज भी कायम है। पूरे हरियाणा में अगर बात की जाए इनेलो पार्टी की, तो एकमात्र ऐसी सीट अभय सिंह चौटाला जो इलाहाबाद से जीत करके विधानसभा में अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं, कि वहीं कैप्टन मीनू बेनीवाल द्वारा व उनकी टीम द्वारा लगातार इलाहाबाद हल्के का दौरा करते हुए अलग अलग गाँव में जाकर के आँखों के चेकअप निःशुल्क किए जा रहे हैं। मेरे साथ एक भाई साहब मौजूद है जो कैप्टन मीनू बेनीवाल की टीम के सदस्य हैं, उनसे मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूं। भैया, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद, आप हमारे चैनल में आपने टाइम दिया। धन्यवाद आपका भी, आप यहाँ आए हो। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मैं रमन गर्ग। जी। रमन भाई, सबसे पहले मैं दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि आप कैप्टन मीनू बेनीवाल की टीम के सदस्य हैं। चुनाव प्रसार है वो लगातार दिन प्रतिदिन जैसे जैसे चुनाव की तारीख नज़दीक आ रही है बढ़ता जा रहा है। क्या लगता है बीजेपी का दामन थामने के बाद कैप्टन साहब एक नए रंग रूप में नजर आएंगे इस बार? बिल्कुल आएंगे। कप्तान साहब तो वैसे समाज सेवी सोच के आदमी है। कप्तान साहब का जिस तरह लोगों में कप्तान साहब के प्रति उत्साह बढ़ रहा है, उससे लग रहा है कप्तान साहब तो यहाँ पर बिल्कुल नेक्स्ट विधायक ही मान रहा हूँ मैं उनको, यहाँ इलाहाबाद का। जी। बिल्कुल नहीं, मतलब एक औपचारिक घोषणा बाकी है, कहने का मतलब ये है। लोग जो कयास लगा रहे थे भी इलाहाबाद हल्के में वो विशेष तौर से टाइम ज़्यादा दे रहे हैं, तो इसका मतलब कि वो इलाहाबाद से चुनाव लड़ेंगे। कप्तान साहब का मन अगर कम है, लेकिन हल्के के लोगों का मन ज़्यादा है, क्योंकि कप्तान साहब ने जो पिछले 2-3 सालों में जितनी समाज सेवा यहाँ पर की है, जितने समाज सेवी कार्य किए हैं, गाँव में खाड़े नाले ये पक्के किए हैं, जोड़ पक्के करवाए हैं, गांव में लाइब्रेरियाँ दी है, स्वास्थ्य के मतलब लिहाज से उन्होंने हॉस्पिटलों को अपग्रेड कराया है, करोड़ों रुपए के सामान हॉस्पिटलों में दिए हैं, जिम बनवाई है, स्टेडियम बनवाए हैं। मतलब हर गांव में उनके द्वारा कोई न कोई किया वो आपको काम मिल जाएगा। और जहां अगर मैं बात करूं इलाहाबाद शहर की, तो यहाँ पर बरसों से बंद पड़ी हुई मोर्चरी जो पिछले 25-30 सालों से बंद पड़ी थी, उसको द्वारा उसको खुलवा कर, द्वारा उसको रेनोवेट करवा कर, अपनी तरफ से सामान देकर मोर्चरी को शुरू करवाया। इलाहाबाद हॉस्पिटल को अपग्रेड करवा कर हरियाणा में बहुत मतलब अच्छे स्केल पर उसको लेकर गए हैं। जी। यहाँ पर जिम बनवाई है, धर्मशाला बनवाई है। मतलब कप्तान साहब ये कैंप का दौर अभी कितने दिन तक और जारी रहेगा, क्योंकि आप काफ़ी लंबे समय से ये काम कर रहे हैं? जी, कैंप का दौर जब तक इलाहाबाद में 17 वार्ड है, जब तक पूरे 17 वार्ड कवर नहीं हो जाएंगे ये कैंप रेगुलर चलते रहेंगे। और जो हमारा टारगेट है, हम बिल्कुल 1 हफ्ते में ये सारा टारगेट पूरा कर लेंगे यहाँ पर। यानी कि गांव के बाद अब शहर का नंबर है इलाहाबाद का। हाँ, अभी तक हमने इलाहाबाद हल्के के अब से पहले 70 गाँव में मतलब हम यहाँ पर कैंप लगा चुके हैं, और लगभग 68 और 70 हज़ार हमारी OPD भी हो चुकी है। और जो पात्र मरीज हैं उनको हम लगभग 40 हज़ार के अकॉर्डिंग हम चश्मे दे चुके हैं, दवाइयाँ दे चुके हैं। 4,000 से प्लस हमारे जो नेत्र रोगी हैं उनके ऑपरेशन भी हो चुके हैं। अब हमारे इलाहाबाद हल्के में जितने भी आज जैसे आपने देखा होगा कितना उत्साह है लोगों में, लोग आ रहे हैं। अभी तक OPD चल रही है, तो इनके ऑपरेशन भी अभी तारीख मिल जाएगी। ऑपरेशन भी वो भी निःशुल्क रहता है? बिल्कुल निःशुल्क रहेंगे सर। जी। वो भी निःशुल्क रहेंगे। कितने आश्वस्त है आप अपनी टीम को लेकर के, जिस तरीके से आप लोग एक्टिव है पिछले 6 महीने से, क्योंकि नीलों का गढ़ है इलाहाबाद, ये कहना कोई गलत नहीं रहेगा। पहली बात तो यह है कि मैं कप्तान साहब की जो सोशल विंग, कप्तान साहब की जो टीम है वो बहुत हिस्सों में बंटी हुई है। पॉलिटिकल उनकी विंग अलग है, सोशल विंग अलग। आप सोशल विंग में? मैं बिल्कुल सोशल विंग में हूँ। ज़्यादा नाम क्या बताया? मेरा नाम रमन गर्ग है। चलिए रमन जी, आपसे नेक्स्ट मुलाकात करेंगे, क्योंकि आप पॉलिटिकली एजेंडों से थोड़ा दूर हैं, इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। जी बिल्कुल। जी। कैप्टन मीनू बेनीवाल का दरअसल वर्चस्व जो है हरियाणा के साथ साथ राजस्थान में भी रहा है। जो निकटतम विधानसभा क्षेत्र है वहाँ इन्होंने कई बार चुनाव में जाकर के व्यक्ति विशेष के नहीं बल्कि पार्टी के लिए उन्होंने प्रचार किया है। तो पूरा अंदेशा ये लगाया जा रहा था कि कैप्टन मीनू बेनीवाल कभी भी भाजपा के हो सकते हैं। ऐसे में उन्होंने जैसे ही भाजपा का दामन थामा तो अलग अलग लोगों ने यह कयास लगाए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि क्या इलाहाबाद हल्के पर उनका विशेष फोकस रहने वाला है, क्योंकि हरियाणा के अंदर एकमात्र चर्चित सीट है इलाहाबाद हल्के की वो सीट जहां अभय सिंह चौटाला लगातार काफ़ी सालों से काबिज है, और उनको मात देना मानो एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। क्या कैप्टन मीनू बेनीवाल की जो टीम है
सोशल वर्किंग के साथ साथ पॉलिटिकल एजेंडों को भी भुनाने में कामयाब हो पाएगी? क्या जनता के दिलों पर राज करने में कैप्टन मिन्नू वेलवाल कामयाब हो जाएंगे? इनकी ज़िंदगी की नई शुरुआत की कहानी कुछ अलग अंदाज में लिखी जाएगी या फिर उनकी की गई समाज सेवा पर बिल्कुल कोई असर दिखाई नहीं देगा? ये तो आने वाला भविष्य के गर्भ में है, लेकिन हरियाणा में चुनाव का बिल्कुल बच चुका है। 1 अक्टूबर को विधानसभा के चुनाव होने हैं। जिस हलके में मैं मौजूद हूँ, आज से वार्ड वाइज कैप्टन मिन्नू वेलवाल की टीम जो है वो लगातार कैंपों का आयोजन कर रही है और कैप्टन मिन्नू वेलवाल की उपाधियों के बारे में बता रही है। धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। इलाहाबाद हलके के गाँव में भी हम जाएंगे, लोगों से राय लेंगे कि क्या अभय सिंह चौटाला वर्सेस मिन्नू बेनीवाल का अगर टक्कर हो तो फिर उसमें पलड़ा भारी है वो किसका रहेगा।